Assalamualaikum everyone. Welcome back to Future Build Academy. And you are watching now the marketing subject and the topic is STP. STP stands for segmentation, targeting and positioning. जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में इन शॉर्ट बात की मार्केटिंग पे, देन डिटेल बात की हमने उसके 4 P's पे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमने देखा मार्केटिंग का रिलेशन जैसे हमने मार्केटिंग का रिलेशन साइकोलॉजी के साथ देखा और हमने डिटेल में इसको जाना कि किस तरह से साइकोलॉजी और मार्केटिंग जो है वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। सो सेगमेंटेशन, market segmentation. Segmentation involves dividing a broad target market into smaller, more manageable segments based on similar characteristics, needs और behaviors. अब देखें मार्केट जो सेगमेंटेशन है बेसिकली अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मैं उस कंपनी की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मार्केट को कवर करूँ, ऐसा नहीं होता। मैं क्या करूँगी, मैं मार्केट की सेगमेंटेशन कर लूँगी, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूँगी और देन फिर उस पे वर्किंग स्टार्ट करूँगी कि मेरी वर्किंग जो है उस पे अच्छी हो जाए। Now this process recognizes that not all customers are alike and that different groups may require different marketing strategies. Segmentation criteria may include demographic factors, psychographic factors, behavioral factors और geographic factors. इसकी हम आगे जो है हम एक्सप्लेन में डिटेल में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। बेसिकली सेगमेंटेशन में जब डिवीजन हो जाएगी तो एक-एक सेगमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हमारे लिए एज़ अ मार्केटिंग मैनेजर ईज़ी रहेगा। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि हर एज के ग्रुप को, हर जेंडर के लिए, हर इनकम रखने वाले के लिए, हर लाइफ़स्टाइल जो है कि सबका लाइफ़स्टाइल एक जैसा हो या सबकी लोकेशन एक जैसी हो, सब में क्लाइमेट का फ़र्क एक जैसा हो। तो ये होते हैं सेगमेंट्स, क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली सेगमेंटेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है या ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द सिटी तमाम लोगों को उसके अंदर इंक्लूड कर सकें। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है ऐसी बनाएँ कि वो तमाम जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, तमाम जो है हमारा डिफरेंट लाइफ़स्टाइल रखने वाले लोग हैं, हमारे जो हमारी जेंडर की जो है कि हम देखें कि मेल है के लिए है, फीमेल के लिए है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं। हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, देन उनको जो है डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर है, साइकोग्राफिक फैक्टर है, बिहेवियरल फैक्टर है और जियोग्राफिक फैक्टर है। नाउ देयर इज द टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, dividing the market based on the demographic variables such as age, gender, income, occupation, education and family life cycle. अब डेमोग्राफिक में अब जैसे आपने देखा कि सारी चीज़ें जो हैं वेरी करती हैं। अब अगर हम एक प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट ना सिर्फ़ हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट तो बना ली, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी टीनेजर्स के लिए है, ठीक है? हमने एक मार्केट उसकी सेट कर ली, हमने एक सेगमेंटेशन सेट कर ली और जेंडर में हमने उसको देख लिया कि ये जो है बेसिकली फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। देन हमने इनकम डिसाइड कर ली, ऑक्यूपेशन डिसाइड कर लिया, एजुकेशन डिसाइड कर ली। ये वेरी करता है प्रोडक्ट पे। लाइक अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, हम एक शैम्पू बना रहे हैं, देन वो शैम्पू जो है वो टीनेजर गर्ल्स के लिए है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो कॉलेज जाती हैं या वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनको अपनी डेली लाइफ में इस तरह का कोई शैम्पू जो है वो चाहिए जो उनके बालों को जो है वो उलझने से बचाए या उनके बालों को स्ट्रेट रखे या उनके बालों को स्मूथ रखे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट को उनकी डेमोग्राफिक्स के जो है बेस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन बना लेंगे। हम उनको डेमोग्राफिक में डिवाइड कर देंगे। हम देखेंगे और हम सेट कर लेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, देन इस एज के लिए है, इस जेंडर के लिए है, उनकी ये इनकम है या वो हाउसवाइफ हैं या वो हम देखेंगे। देन उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका फैमिली लाइफ साइकिल क्या है।
मीन्स के हो सकता है कि वो ये जो है यूज़ ही ना करते हों, कि उनका फैमिली लाइफ साइकिल इस तरह का हो। देन हम देखते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ग्रुपिंग कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट। अब बेसिकली देखें साइकोग्राफिक में अब हमारी साइकी मोस्टली अगर कहें कि किसी प्रोडक्ट के लिए अगर हमारी साइकी बन गई हो कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमें सूट नहीं करती, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। हमारा इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें हम जो है वो अपर क्लास भी आ सकती है, अपर क्लास हो सकता है कि सोचती हो कि ये जो है मिडल क्लास वालों के लिए प्रोडक्ट है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। देन मिडल क्लास सोचती हो कि ये हमसे अपर लेवल के लिए है प्रोडक्ट, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम पहले उसको एक सेगमेंटेशन बना लेते हैं साइकोग्राफिक के, ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये किस तरह के लाइफ़स्टाइल के लोगों के लिए है। अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लैम्बोर्गिनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट में, तो देन वो उसकी अगर हम सेगमेंटेशन मिडल क्लास रखते हैं, मिडल क्लास तो ज़ाहिर है कि वो तबका है जिनके अपने अखराजात जो हैं, वो अपनी डेली की जो है कमाई से पूरे होते हैं, अपनी डेली की ज़रूरियात जो है वो उससे पूरी करते हैं, तो वो हमारी लैम्बोर्गिनी की मार्केट वो नहीं हो सकते। वो लोग इतनी चीज़ महँगी चीज़ को लेने के लिए या इतनी वो अफ़ोर्डेबल उनके लिए नहीं होगी एज़ सच है कि अपर क्लास के लिए, जो ये चीज़ अफ़ोर्ड करते हैं और इस चीज़ का यूसेज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ हमारी एक साइकी बन जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होती हैं बाज़ दफ़ा कि हम देखते हैं कि ये हमारी जो है हम बेसिकली के अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं फ़ास्ट फूड की अगर हम बात करें, तो कुछ फैमिलीज़ का ये है कि हम पहले से नहीं खाते हैं या हमारी फैमिली में ये अलाउ नहीं है या इस तरह का कुछ, तो हमारी मार्केट वो लोग नहीं हो सकते जो उसको यूज़ ही नहीं करते। हमने बेसिकली अपनी मार्केट वो ढूँढनी होती है जो वो चीज़ यूज़ करते हैं और हम पीपल लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ऐसी चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी मार्केट में जो आप कह लें कि लोगों की साइकी है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चीज़ कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है। देन हम उस चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में। तो क्या हमारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्टेबल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके एक इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है या वो चीज़ पहले ही वो यूज़ कर चुके हैं या इस तरह से उन्होंने एक जो अपनी साइकी में परसेप्शन एक बनाई हुई है, वो चीज़ वो यूज़ नहीं करेंगे। तो हम अपनी मार्केट के लिए जब सेगमेंटेशन बना रहे होते हैं, तो हम उसमें ख़्याल रखते हैं इन सारी बातों का कि हमारी जो प्रोडक्ट है, वो किस सेगमेंट के लिए है। देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन, segmenting consumers based on their behavior towards a product or service, including usage patterns, brand loyalty and benefit sort. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम कहें कि वो लोग जो है ना वो बिहेवियर उनका इस तरह का है कि वो ब्रांड के साथ बहुत लॉयल होते हैं। चाहे उनकी प्रोडक्ट दूसरों के लिए अच्छी है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बहुत मायने रखती है क्योंकि वो ब्रांड लॉयल है। वो लोग अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, देन हमने एसी परचेज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना कंसीडर करते हैं डॉलन्स ब्रांड को। कि हमें लगता है कि क्योंकि अगर या तो हम वो किस तरह से वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ब्रांड की लॉयल्टी किस तरह से डेवलप होती है, या तो आप पहले से एक चीज़ परचेज़ वहाँ से कर चुके हो, आपने यूज़ करके देखी, तो आपका जो है इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपका ब्रांड पे जो है वो ऑनेस्टी हो गया, आपका लॉयल्टी हो गई कि ये ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। अब आपका क्या हुआ, आपका एक बिलीव उन पे बन गया, आपका बिहेवियर इस तरह का था कि आपने उनके साथ लॉयल्टी शो करवाई जब आपने अगली दफ़ा परचेज़िंग की। इसी तरह होता है कुछ लोग जो है वो उनका बिहेवियर अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर मार्केट में जाते हैं ना, कोई प्रोडक्ट इस तरह की है जिसकी पैकेजिंग, लेबलिंग इतनी जो है वो अच्छी उन्होंने बनाई हुई है, या कोई बच्चों की प्रोडक्ट अगर आप देखें तो देन वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप स्नैक्स देखें बच्चों के या लॉलीपॉप वग़ैरह देखें, कैंडीज़ देखें, जिनकी ब्रांडिंग, जिनकी पैटर्न्स जो हैं, जिनकी उनकी जो पैकेजिंग वगैरह है, लेबलिंग वगैरह है, वो बहुत अच्छी हुई हुई होती है ना, तो बच्चे उस चीज़ पे जल्दी ग्रैब होते हैं। वो जल्दी उसकी कोशिश होती है उनकी कि हम लोग लें। किसी पे टेडी बियर बना हुआ है, किसी पे अम्ब्रेला बनी हुई है, किसी पे इस तरह की कोई चीज़ है या किसी पे स्पाइडरमैन बना हुआ है,
जो लोग बच्चे जो है अमूमन उनको अपना देखते हैं, कंसीडर करते हैं एज़ एन अपना चाइल्डहुड हीरो देखते हैं, तो वो बच्चे उस चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं। कोई बैटमैन देख रहा है, कोई बार्बी डॉल देख रहा है, इस तरह की चीज़ों पे लोग जो है बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ क्या होगी हमारा उनकी पैकेजिंग, उनका जो लेबलिंग है, उस चीज़ ने उनका बिहेवियर इस तरह का बना दिया कि वो सेगमेंटेशन में हमने उनको ऐड कर लिया कि वो बिहेवियर की वज़ह से हमारे साथ ही लॉयल रहेंगे, वो ब्रांड लॉयल हैं और अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं। Now the fourth point is geographic segmentation. Of dividing the market based on geographic regions such as country, city size, climate or population density. अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की, तो मैं आपको समझाऊँ इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल हमने समर सीज़न में पाकिस्तान में समर सीज़न चल रहा था और हमने क्या किया, हमने समर सीज़न में जैकेट्स बनानी शुरू कर दी। हमने समर सीज़न के अंदर हमने जो है वो लेदर, वूल इस तरह की जैकेट्स बनानी शुरू कर दी। हमने वूल के शूज़ बनाने शुरू कर दिए, हमने लेदर के शूज़ बनाने शुरू कर दिए, हमने ग्लव्स बनाने शुरू कर दिए और उसको हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्या है कि वो हमारी मार्केट नहीं थी। हमारी मार्केट अगर हमने इस तरह की प्रोडक्ट समर सीज़न में लॉन्च करनी थी, तो हमारी मार्केट थी मरी की साइड पे, हमारी मार्केट थी नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पे, हमारी मार्केट थी सवात कलाम वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज था। यहाँ पे वो चीज़ जो है इस क्लाइमेट के हिसाब से वो मैनेजेबल नहीं थी, वो सूट नहीं कर रही थी इस क्लाइमेट को, तो लिहाज़ा क्या था कि हम उस क्लाइमेट के लिए वो चीज़ जो है वो नहीं रख सकते थे कि यही क्लाइमेट के लिए हम समर सीज़न में उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा भी देते तो इतना कोई बेनिफिट होना नहीं था, क्योंकि समर सीज़न में तो कोई भी इस तरह से परचेजिंग नहीं कर सकता था। वो बेसिकली उसकी मार्केट क्या थी, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ थे। इसी तरह हम जब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं, तो हम इसी तरह से अपने सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो है सेगमेंटेशन कैसी होगी, हमारी जियोग्राफिक जो लोकेशन है वो किस तरह की होगी, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस सीज़न के अंदर कौन चूज़ करेगा, कौन लेना पसंद करेगा, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टारगेटिंग। हमने एस की जो थी सेगमेंटेशन वो देखी, अब हम देखते हैं टारगेटिंग क्या है। Targeting involves evaluating the attractiveness of different market segments and selecting one or more segments to serve. This step requires assessing the potential profitability, growth potential, competition, and compatibility with the company's resources and objectives for each segment. The goal is to identify the segments that offer the best opportunity for success and focus marketing efforts and resources on those segments. अब हमने क्या किया, हमने सेगमेंट्स तो डिवाइड कर लिए। हमने साइकोग्राफिकली, बिहेवियरली, जियोग्राफिकली एंड जो है हमारा डेमोग्राफिकली हमने क्या किया, हमने सेगमेंट्स तो सेट कर लिए। अब हमने अपनी मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है, अब टारगेटिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, टारगेटिंग में इन्वॉल्व होगी हमारी अट्रैक्टिवनेस। अब हमने जब जो सेगमेंटेशन सेट की, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी जो हमारा मतलब कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो वन और मोर जो हम सिलेक्ट करेंगे अपने सर्व करने के लिए, कि हाँ ये सेगमेंटेशन हमने कर ली, डेमोग्राफिकली या साइकोग्राफिकली हमने ये सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया, जियोग्राफिकली हमने ये सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया। और अब हम देखेंगे कि हमारा मोस्टली जो कौन सा ऐसा जो सेगमेंट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिस पे हम अपना मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, जिधर हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की पोटेंशियल ज़्यादा है, हमारी ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा है, हमारी कंपटीशन कंपैटिबिलिटी है और कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं वो ईच सेगमेंट के अंदर ज़ाहिर है वो यूज़ होंगे। तो हम क्या करेंगे, गोल इज़ टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट ऑफर द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी फॉर सक्सेस
एंड फोकस मार्केटिंग एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑन दो सेगमेंट्स। अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि हम हर सेगमेंट को टारगेट करें, देन हर सेगमेंट के ऊपर हम कंपनी के रिसोर्सेज खर्च करना शुरू कर दें, हम कंपनी की जो है वो एफर्ट्स को यूज करना शुरू कर दें, हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो खतरे में डाल दें। ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम पहले से ही सेट कर लेंगे हमारी ये मार्केट है, हमने इसको टारगेट मार्केट रखा है अपनी, और इसी में हम अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, इसी में हम अपनी जो है पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, और इसी पे ही हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन को देख रहे हैं। नाउ ये कुछ अप्रोचेस हैं जो हमारी टारगेटिंग तक हमें हेल्प करती हैं। फर्स्ट जो है वो है अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग। टारगेटिंग द एंटायर मार्केट विद अ सिंगल मार्केटिंग मिक्स, assuming that all consumers have similar need and preferences। अब ये जो है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अनडिफरेंट टारगेटिंग जो है वो इस तरह से होती है कि हम कहें कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो एंटायर मार्केट के लिए है, कोई ऐसी सिंगल मार्केट नहीं है जिसमें हम सर्व करें। ये इस तरह भी हो सकती है कि अगर हम अनाज पैदा कर रहे हैं, हम दालें प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो है चावल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम उसे मार्केट में सर्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारी जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारी मार्केट है, हमारी सेगमेंटेशन यही है और हमारी टारगेट मार्केट भी ऑल ओवर द पाकिस्तान है कि हम उनको सर्व कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी एक मार्केट की हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी हर मार्केट की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, और इस पे लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कम करते हैं। लोग खाने पीने के लिए ज़ाहिर है हर इंसान को अनाज चाहिए। और अगर इसी तरह से हम लोग देखें डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, तो डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग में हम देखेंगे टारगेटिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स with separate marketing strategies and products offering tailored to each segment's specific needs। अब टारगेट जो है हमारी मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सेपरेट कर लेंगे, अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को सेपरेट कर लेंगे। ईच सेगमेंट जो है कि हम देखेंगे उसकी क्या ज़रूरत है। अब इसमें इस तरह से आप देखेंगे जैसे हमने सेगमेंट्स को डिवाइड किया, हमने साइकोग्राफिक अलग से कर लिया, डेमोग्राफिक अलग से कर लिया, जियोग्राफिक अलग से कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट जो हम ऑफर कर रहे हैं वो हमारी मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स के लिए है, और उसमें से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, और फिर देखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, कहाँ पे उसकी ज़रूरत जो है, किस सेगमेंट में उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, उसे हम टारगेट कर लेंगे। Now the third is concentrated targeting. Targeting a single market segment with a specialized marketing strategy often used by niche or the specialized products। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें जैसे मैंने आपको सेगमेंटेशन में एक लैम्बोर्गिनी की एग्जांपल दी, या आप देखें कि कोविड के दिनों में हमारी जो जब तक कोविड जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उस वाइड रेंज में फैला नहीं था, तो क्या हुआ था, उसकी जो मास्क की प्रोडक्शन थी, जो हमारी वैक्सीन्स थी, जो हमारी सैनिटाइजर्स थे, उनकी एक सिंगल मार्केट थी, वो थी चाइना का शहर वुहान, जहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ। तो वो हमारी मार्केट क्या होगी, कंसंट्रेटेड मार्केट तब चाइना थी, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग उसको मास्क बना रहे थे, देन वहां भेज रहे थे, जब तक ऑल ओवर द कंट्री उसकी नीड नहीं थी। ठीक है, ये थी हमारे पास अप्रोचेस ऑफ टारगेटिंग। नाउ दैट इज द पी, पोजीशनिंग। Positioning involves creating a distinct and desirable image or perception of a product or brand in the minds of target consumer relative to the competitors। अब ये बात जो है आपके लिए समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पोजीशनिंग में हम क्या करते हैं, हमने अपने सेगमेंट तैयार किए, हमने मार्केट को टारगेट कर लिया, हम अपने सेगमेंट्स को डिवाइड करके सेगमेंट्स को टारगेट कर लिया, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम पोजीशनिंग करने जा रहे हैं। हम अपनी कंपनी का, अपनी प्रोडक्ट का एक ऐसा इमेज जो है, एक ऐसी परसेप्शन जो है अपने प्रोडक्ट और ब्रांड की, अपने जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में बिठाना चाह रहे हैं, जो हमारे कंपेटिटर से टोटली डिफरेंट हो, जो हमारे कंपेटिटर से टोटली डिफरेंट हो, जो प्रेफरेबल हो, कि हमें कुछ ऐसा अपने कंज्यूमर को देना पड़ेगा कि
वो हमारे कंपैटिटर को छोड़ के हमारी प्रोडक्ट की तरफ आए, वो हमारे कंपैटिटर को छोड़ के हमारे ब्रांड को प्रमोट करें, हमारे ब्रांड को प्रेफर करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, हमें ऐसी डिजायरेबल इमेज देनी पड़ेगी, हमें ऐसी परसेप्शन देनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के रिलेटेड, अपने जो है माइंड्स, जो अपने कंज्यूमर हैं, अपने टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, कि वो हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करें। इट इज़ अबाउट हाउ अ प्रोडक्ट और ब्रांड इज़ perceived in relation to other alternatives in the market. Effective positioning communicates the unique value proposition of the product or brand and highlights its points of differentiation. अब इसमें क्या हुआ, हमने एक इमेज क्रिएट किया, हमने एक डिजायरेबल इमेज क्रिएट किया, हमने एक परसेप्शन क्रिएट की जो हमें डिफरेंट कर रही है, जो हमें लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने जो है एक ओवन लॉन्च किया, ठीक है? हमने हमारी प्रोडक्ट थी ओवन, हमने वो ओवन लॉन्च किया, हमने अपने टारगेट मार्केट, हमने अपने कंपेटिटर्स को देखा कि वो फॉर एग्जांपल वो जो ओवन उन्होंने प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो ओवन जो वो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, जो वो सेल कर रहे हैं, उस ओवन की जो है उसका फीचर ये है कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक कि वो हमारा जो जिस सेगमेंट को हमने टारगेट किया वो उनकी अप्रोच से बाहर है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी अपना ओवन ऐसा तैयार करेंगे जिसका कम्पेटिटिव एडवांटेज ये होगा कि वो प्राइस जो है वो मिनिमम होगी। या इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का हम कर लेते हैं कि जो ओवन हमारे कंपेटिटर ने तैयार किया वो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक आम ओवन से ज़्यादा कंज़्यूम करता है या ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम करता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बना लेंगे कि हमने ऐसा ओवन तैयार किया है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम कर देगा। आप उससे जब यूज़ करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी। या हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कर लिया कि हमारे कंपेटिटर ने ओवन जो दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे है, देन हमने जो दिया वो हमने कहा कि आप हम आपको एक सोलर पैनल गिफ्ट कर देंगे साथ, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो उस स्पेसिफिक ओवन के लिए होगा, और देन आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको सोलर पैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो है हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज निकला। हमने अपने आप को कंपेटिटर से डिफरेंट किया और हमने उसको अपनी ब्रांड की प्रमोशन में, अपनी जो है अपनी एडवर्टाइज़मेंट में इस चीज़ को हाइलाइट किया कि आप हमारे कंपेटिटर से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट है वो उनकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है, हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज उनसे डिफरेंट है। अब क्या होगा, अब आपकी जो लोग हैं वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ अपनी परसेप्शन बनाएँगे, आपकी प्रोडक्ट की तरफ क्या होंगे, ग्रैब होंगे, ठीक है? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द की एलिमेंट्स ऑफ पोजीशनिंग, ठीक है? हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिफाइंग कंपेटिटिव एडवांटेजेस, defining the target market, create a positioning statement, implementing positioning strategies. अब देखते हैं आइडेंटिफाइंग competitive advantage में क्या है, determining what sets the product or brand apart from the competitor and identifying its unique selling proposition, USPs कहते हैं हम इसको। ये वही बेसिकली बात है कि जो मैंने आपको बताया कि आप अपना कंपेटिटिव एडवांटेज सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है कि लोग हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट को छोड़ के हमारी तरफ क्यों आएँगे? हमारा हो सकता है यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन हो, हम एक यूनिक तरीके से उसको जो है वो सेल कर रहे हों, हमने अपना एडवांटेज कंपेटिटिव एडवांटेज डिफरेंट रख लिया हो। नाउ देखते हैं आगे, डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, preferences and perceptions of the target market and positioning the product or brand to resonate with those characteristics. अब हमने क्या किया, हमने दूसरे में क्या किया, अपनी टारगेट मार्केट को देखा। हमारी टारगेट मार्केट हमसे क्या चाहती है, हो सकता है हमारी टारगेट मार्केट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना हो, वो उसके जो है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना हो, वो उस प्राइस पे तैयार ना हो जो हमारे कंपेटिटर्स पे कर रहे हैं, और जो हम पे करने वाले सॉरी जो हमारे कंपेटिटर्स जिस प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे सेल कर रहे हैं और जिस पे हम सेल करने वाले हैं,
उस पे क्या होगा, अब हमने पहले मार्केट रिसर्च की, हमने मार्केट की नीड्स देखी, हमने उनकी प्रेफ़रेंसेस देखी और उनकी परसेप्शन देखी कि हमारी टारगेट मार्केट हमारे लिए क्या सोचती है और फिर हमने उसकी पोज़ीशनिंग की कि प्रोडक्ट और उसको जो है वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलती-जुलती है भी या नहीं। या ये ना हो कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारी टारगेट मार्केट की परसेप्शन से, उनकी नीड्स से, उनके प्रेफ़रेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट जो है वो बूम नहीं ले सकेगी। हमारी प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी मार्केट से, हमारी प्रोडक्ट में लोग जो है उसको परचेज़ ही नहीं करेंगे। Now, the third is creating a positioning statement. Developing a concise statement that communicates the product or brand's unique value propositions and its relevant to the target market. अब हमने इसमें क्या किया, हमने हमने एक कंसाइज स्टेटमेंट बनाई जो हम कम्युनिकेट करें हमारे प्रोडक्ट और ब्रांड की यूनिकनेस को, वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशंस को अपनी टारगेट मार्केट में। अब ये जो है पोजीशनिंग स्टेटमेंट की वही हो गया कि जिस तरह से हमने बताया कि आप कंपेयर करेंगे, आप मार्केट में गए हैं, आपने एक एडवर्टाइज़मेंट बनाई, आपने उसमें बताया कि हमारे कंपैटिटर जो है वो आपको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं एंड ऑल, और हम जो है आपको ऐसे इस तरह से कोई कंपैटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं, हम आपको इस तरह का एडवांटेज दे रहे हैं, हम आपको कंपैटिटर से डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम आपको कंपैटिटर से बिल्कुल जो है वो कम प्राइस में प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब ये क्या हुआ, आपने एक स्टेटमेंट तैयार की, जिससे आपकी टारगेट मार्केट आपकी तरफ ग्रैब होगी। Now, the fourth one is implementing positioning strategies, executing marketing tactics and initiatives that reinforces the desired positioning and consistently communicate the brand's value proposition to consumers. अब इसमें क्या हुआ, आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज बनाई, देन आपने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया मार्केट में। हमने टैक्टिक्स लगाई, इनिशिएटिव्स लिए और जो आपने सारा एक पीछे प्रोसेस आइडेंटिफाइंग में और टारगेटिंग मार्केटिंग में और क्रिएटिंग पोजीशनिंग स्टेटमेंट में तैयार किया, वो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। और एक चीज़ सबसे जो है वो जाननी ज़रूरी है कि हमारी प्लानिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग करना इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टेज, ठीक है? नाउ थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको घंटी बजाकर नोटिफिकेशन दे सके। और उसके अलावा अगर आप हमारी और डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जो टॉपिक आप कहेंगे हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे चैनल पे मार्केटिंग की, साइकोलॉजी की, डेंट एंड द आईटी सेक्टर की हमारे बहुत सी जो हमारी प्लेलिस्ट हैं वो इस पे बनी हुई हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। नाउ टिल स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।